मैं इस समय ना अभिनव थिएटर से जब आप बाहर आते हैं तो ये दुकानों की जो पूरी लेन है साइंस कॉलेज के बाहर, यहाँ पे लगभग 10 दुकानों के जो एसी होते हैं, एसी के बैक साइड पे जो उनकी वायर्स होती हैं, कॉपर वायर जो आगे उनके एग्जॉस्ट को लगी होती है, वो सारी की सारी काट कर जो है चोर ले गए हैं। यानी कि अब आप देखो चोरों का आतंक जम्मू के अंदर। आज सुबह भी आपने देखा कि ई रिक्शा के अंदर से 9 बैटरियां चोरी हो गई। वैसे ही यहाँ पर 10 दुकानों की एसी की तारें काट कर ले गए, चोरी करके ले गए। जैसे ये दुकान है, आप देख सकते हैं विंडो, यहाँ पर जो स्प्लिट एसी लगा है, इस एसी के बैक साइड जो इनका एग्जॉस्ट रहता है, ऐसे ही सभी दुकानों का है, उन सबको जो है काट के ले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इनकी दुकानों से कई बार एसी भी चोरी हो चुके हैं। भैया क्या पूरी बात है, बताएंगे कब से ये आप लोग परेशान है चोरों? ये अपना लॉकडाउन से है, ये चल रहा है कि लॉकडाउन से यहाँ पे क्या जो पीछे एसी लगे है ना इनके, जो अपना तो इनकी ना ये चोर यहाँ से इनकी वायर्स काट के ले जाते हैं। जो कॉपर वायर होती है ना इनकी, वो मतलब 20-25 बार आज तक कट चुकी है। हमने पहले भी नहर चौकी में भी इसकी रिपोर्ट की थी, तो वो 1-2 बार आए, लेकिन आज तक कोई इसका हमें हल नहीं मिला, ना पकड़ा गया। और हर एक दुकानदार का 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपया नुकसान हो चुका है। 2 बार रिपेयर करवाया, फिर चोरी, फिर चोरी, फिर चोरी। अब कल रात को भी जितनी ये दुकानें देख रहे हैं ना आप, इनके बैक साइड पे जितना लगा था, सबकी कॉपर वायर जो गैस की पाइप्स होती है, सब ये काट के ले गया। सबका 5-5, 10-10 हजार का नुकसान है ही है यहाँ पे। ये हर बार की ऐसी हर बार हो रहा है ये। मतलब पीछे यहाँ पे अभिनव थिएटर है, चौकीदार भी है यहाँ पे, लेकिन इनको भी कुछ पता चलता ही नहीं है, कोई भी नहीं। आपकी भी दुकान है? हाँ जी, ये मेरी दुकान है। ये हमारी पिछली बार भी हमारा विंडो एसी लगाया हुआ था। पिछली बार हमारा विंडो एसी से अंदर फेंक के एलईडी वगैरह उठा के ले गए थे। तो इस बार हमने अब सेपरेटर लगाया। अब सेपरेटर लगाया तो इनकी पाइपें काट के चले गए हैं। ये हर बार हमें 6 महीने बाद, साल बाद, हर बार यही देखने को मिल रहा है। कोई 2 साल पहले नहर चौकी पे रिपोर्ट कर चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और कुछ भी हम लोगों का कोई हल नहीं हुआ। अब क्या देखो ना, हर दुकानदार का नुकसान हो रहा है। वो दुकान करेगा या पीछे बैठेगा। दुकानों के साथ ये हुआ चोरी आज? सर ये लगभग 10 से 12 दुकानों के साथ हो चुका है। और जो हमारी शॉप है, हमारी शॉप आ गया, हमारे साथ 4 से 5 बार हो चुका है। 30-35 हजार रुपया मैं खुद खर्च चुका हूँ एसी पे, बार बार रिपेयर कराने पे। और जब वो पाइप काटते हैं, उसकी गैस जो निकलती है और उससे एसी के अंदर भी काफी फॉल्ट आ जाते हैं। उसका तो 200-400 रुपया बना, हमारा 10-12 हजार रुपए का नुकसान हो जाता है। और ये है भी दुकान है? हाँ जी, हमारी दुकान में तार काट के ले गए हैं, तो एसी का दूसरा। ये जो बार बार आ रहे हैं, बार बार मालूम कैसे कौन है, ये कौन से लोग हैं, इसलिए कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपकी चोरों का अब क्या है कि एसी की तार भी काट के ले जाते हैं। अब वो कॉपर की तार से कितना ही पैसा मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों का कितना नुकसान हो रहा है वो आपके सामने है। 200 बनेगा, लेकिन हमारा 5-10 हजार का नुकसान है। देखने चले? हाँ आप चलो। मैं आपको दिखाता हूँ जो ना इन दुकानों के बैक साइड पे जो ना एसी का सारा जो स्प्लिट एसी के जो बाहर एग्जॉस्ट रहते हैं, वो कहाँ पर काटे हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं। आपकी दुकान, ये दुकान है? मेरी दुकान आ गया में गिरा चुका हूँ अपना एसी। अच्छा, तो 4-5 लाख 30-35 हजार का नुकसान उठाने के बाद अब क्या ही करेगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभिनव थिएटर के अंदर जब आप आते हैं ना, तो अभिनव थिएटर के अंदर ये जो दुकानें हैं, ये सारी, ये देखेंगे आप, ये सारे एसी लगे हुए हैं और इन एसी की जो है वायर्स जो है पूरी काट दी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, जैसे ये एसी की कॉपर वायर है, इसकी भी काट दी है। वैसे ये आगे भी एसी है, इनकी भी कॉपर वायर्स काट के ले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ना पूरा जो है ये नाला है यहाँ पर, और ये एरिया इन दुकानों की बैक साइड का है। और इसी तरह से इस साइड भी दुकानें हैं। मेरा यहाँ पे था आगे, लेकिन मैं अब शिफ्ट करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं 30-35 हजार रुपये नुकसान खा चुका हूँ। इन सबको पता है, दुकानदारों को, कि मैं इतना खा चुका हूँ। अब मैं इनको बोलता हूँ कि क्या करेंगे, पुलिस तो कोई एक्शन ले नहीं रही है। अब मैं इनको कहता हूँ कि अगर आप लगाओगे, वो फिर काट के ले जाएंगे। चोरों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है, इससे अच्छा कि आप कुछ करो, आगे करवाओ इसको, या कुछ करो। देखो हमने कोठे पे लगाया, कोठे पे चढ़ के भी बोल ले गए। जी जी भैया, आपकी भी दुकान है? नहीं, हाँ, हमारी भी इसी मार्केट में 2 दुकानें हैं हमारी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये हार्ट ऑफ सिटी है मेन। जी बिल्कुल। हम जहाँ से भी आते हैं ना, कहीं से भी आते हैं, तो यहाँ ये सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम किस साइड जा रहे हैं। चोरी की वारदात ये पहली बार नहीं है, ये 3री-4थी बार हो रही है। हर बार कोई नया पैटर्न होता है, हर बार कोई नया तरीका होता है। कभी फोन उठा रहे हैं दुकानों से, सरेआम सामने से फोन उठाए जाते हैं। गाड़ी लगी है, कोई आएगा, चोरी कर जाए, गाड़ी निकल जाएगी।
दुकानें बंद होंगी। अगर किसी ने विंडो एसी लगाया, विंडो एसी अंदर फेंक के अंदर घुस के चोरी हो जाएगी। स्प्लिट एसी लगाए हैं, एसी का पीछे से कंप्रेसर चोरी हो जाएगा। और चलो चोरी तो हो रही हैं, वो हम उनको तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। जो इसके लिए डिप्यूट किया गया है पुलिस, वो क्या काम कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आज तक क्या काम हुआ है वहां पे? इतनी चोरी हुई है, इतनी चोरी हुई है, हमने एप्लीकेशंस भी दी हैं, सब कुछ दिया है, पर कार्रवाई कहां तक हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। और वो बड़ा डिमोरलाइजिंग उनका आंसर होता है, आगे से हम कहाँ पकड़ेंगे, किसको देखेंगे, इतनी बड़ी जगह है। देखो सीसीटीवी लगे हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, किसके लिए लगाए हैं? सिर्फ चालान काटने के लिए लगाए हैं? क्या ये चीजें कवर नहीं होती उसमें? पीछे इतनी बड़ी एकेडमी है, क्या इनके सीसीटीवी नहीं होंगे? क्या ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं? तो मतलब क्या चीज रोक रही है पुलिस को ये सब कैप्चर करने के लिए? अगर पुलिस चाहिए ना सर, इधर से एक आप कुछ भी एक पत्थर नहीं उठा के लेके जा सकते। क्या बात करते हो आप? और यहाँ तो दिन सरेआम चोरी हो रही है और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हम बस जाते हैं, आगे से कहा जाता है चलो देखते हैं, करते हैं, कितना देखेंगे, क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमने उनको बोल दिया हम ये कर रहे हैं, हम वो करें। बट सर देखो बात ये है, आज पाइपें निकाली हैं, कोई एक्शन नहीं होगा, कल को कंप्रेसर उठा के ले जाएंगे, उसके बाद कोई और चीज उठा के ले जाएंगे। तो मतलब अब हमें बताए, ये बता दी जाए हम जाए कहाँ पर, हम किसको बोलें, ये हमें समझ नहीं आ रही। मतलब उनकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही ना दिन ब दिन, उनको पता कुछ होना तो है नहीं है। बिल्कुल We सही are कहना है safe। इनका कि ना ये हम तो safe रोजाना की बात परेशान है है, दुकान और में परेशान यहाँ पर 10 से 20 दुकानें हैं इस पूरी लेन की, वो सारे परेशान हैं। किसी का एसी निकाल के ले जा रहे हैं, किसी के फोन वहां से एक दुकान से फोन उठाए जा रहे हैं। अब तो ये कि एसी के कंप्रेसर की तारें भी काट के लेकर जा रहे हैं और कितना नुकसान है। मैं पुलिस से कहूंगा कि इन चोरों को पकड़े, ये कोई बाहर के नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं, कई लोग कहते हैं 370 टूटा चोर आ गए, कोई बाहर का चोर नहीं है। जितने चोर पकड़े जा रहे हैं ना, ये सब नशेड़ी हैं, ये लोकल जम्मू के हैं और यहीं पे ही चोरियां कर रहे हैं। ये यहाँ के लोकल चोरों को आप स्पेयर कर रहे हैं और आप पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यहाँ के जो लोकल चोर हैं, आप जानते हैं इस एरिया में कहाँ से आते हैं, ये सबको पता है कहाँ से आते हैं, कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ से कौन सी गली निकल रही है, सबको पता है इस जगह पे। अब बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ओपन नशा चलता है। ये वो नशेड़ी लोग हैं जो शाम को आते हैं, पैसा खत्म हुआ, तारे काटी, 200-200 रुपए में तारे बेची, नशा लिया जाकर और उसके बाद जो अपना काम चलाया। मैं पुलिस से कहूंगा इन नशेड़ियों को पकड़ें और इन दुकानदारों को बचाएं, क्योंकि इनकी इतनी कमाई नहीं है जितना इनका रोज का नुकसान हो रहा है। क्योंकि कमाई तो आजकल रही नहीं, ऑनलाइन सामान ने सारा खत्म कर दिया है। जो बचा कुचा काम है वो ये चोर खत्म कर जाते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के बारे में सोचा जाए। जम्मू में चोरियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं बैटरी चोर हैं तो अब एसी की तार चोर भी आ चुके हैं यहाँ पे। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।